नमस्कार मित्रों, आप सभी का इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं स्वागत करता हूं। आपको सूचना तो प्राप्त हो ही चुकी है कि 10 फरवरी से मैं आपके लिए इस YouTube चैनल के माध्यम से हिंदी और संस्कृत की कक्षाएं उपलब्ध कराऊंगा। उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं सबसे पहले संस्कृत भाषा से संबंधित टॉपिक लेकर आया हूं। उससे पहले पहली कक्षा अपने इष्ट देव को समर्पित करना चाहूँगा और आपके लिए तो है ही, तो आप उसको ध्यान से सुनेंगे और उसको समझेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, संस्कृत भाषा, तो संस्कृत भाषा का हम जानेंगे सबसे पहले संस्कृत का व्याकरण। हम जानते हैं कि किसी भाषा को जानने से पहले या उसका सही सही प्रयोग हम कब कर पाएंगे, जब हम उसके व्याकरण को जान पाएंगे। तो हम बिल्कुल तैयार हो जाएं। संस्कृत व्याकरण का एक एक बिंदु हम क्लियर करने जाएंगे। आप साथ में रहिए और बिल्कुल सफलता के सूत्र के साथ जुड़े रहिए। चलिए, संस्कृत भाषा के संबंध में कुछ हम चर्चा सामान्य सी कर लेते हैं कि संस्कृत भाषा है जो संस्कृत भाषा के संबंध में विद्वानों या वैज्ञानिकों की क्या मत हैं। जैसा कि पहले बात करें कि संस्कृत भाषा है ना, विश्व की प्राचीनतम भाषा है। और तथ्य जान लेते हैं। संस्कृत ये भारतीय भाषाओं की जननी भी है। दूसरा हो गया। तीसरा आइए, अब इसमें क्या है? वैज्ञानिकता है, सक्षमता है और अन्य भाषाओं के जो व्याकरण का विकास हुआ है ना, इसी से हुआ है, या कहें कि विकास के लिए उपयुक्त है। विकास के लिए उपयुक्त। और कुछ तथ्य जानना चाहूँगा। कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा। अब देखिए, एक तथ्य सामने आया है जो आपके लिए, कि कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा। अभी तो हम जानते आए थे कि इंग्लिश है, लेकिन जो भाषा वैज्ञानिक हैं उनका स्पष्ट मानना है कि कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा है तो संस्कृत है। संस्कृत की एक और विशेषता है कि जैसा लिखा जाता है वैसा बोला भी जाता है। तो बहुत सारे तथ्य हमारे बीच आ रहे हैं और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कहा है कि संस्कृत भाषा है बहुत ही समृद्ध है। चलिए, आप इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम बढ़ेंगे। ये तो अपने कुछ तथ्य हो गए, या कहें इसकी मजबूती प्रदान करने वाले कि संस्कृत भाषा कितनी परिष्कृत है। अब देखिए, हम जो आपके सामने दो शब्द दिखाई दे रहे हैं, संस्कृत और व्याकरण। संस्कृत और व्याकरण, पहले इन दोनों शब्दों को भी जानना आवश्यक है, क्योंकि संस्कृत शब्द से पहले प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं कि संस्कृत में उपसर्ग कौन सा है, धातु कौन सी है, प्रत्यय कौन सा है। तो आज हम जान लेते हैं। देखिए, संस्कृत में सम उपसर्ग, क्री धातु और त प्रत्यय। क्या? सम उपसर्ग, क्री धातु है और त प्रत्यय।
अब प्रश्न आता है कि अब इनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा। संकृत ऐसा बनेगा, नहीं बनेगा। उसका कारण है, देखिए एक चीज और आ जाती है इसमें, सुट का आगम। क्या आगम, सुट का आगम होता है तो फिर बनता है संस्कृत। क्या बनता है, संस्कृत। अब देखिए जो आगम आया है, हम आगम आदेश आदि जो परिभाषा है बाद में देखेंगे, क्या आगम होता है, क्या आदेश होता है, वो सारी चीज़ें आगे अपन कक्षाओं में देखेंगे। तो देखिए अब संस्कृत शब्द इसमें कैसे बन गया, सम उपसर्ग है, इसमें क्रिया धातु है, तब प्रत्यय है। अब देखिए इसमें आपको सुट दिखाई दे रहा है, सुट में केवल सा बचेगा। क्या बचेगा, आधा सा। इसमें जो का दिखाई दे रहा है तब प्रत्यय में, इसका भी लोप हो जाएगा, तो फिर बाद में बचता है आपका संस्कृत। ठीक है, अब संस्कृत के शब्द बन चुका है, तो अब हम जाने कि संस्कृत शब्द का अर्थ होता क्या है। देखिए संस्कृत शब्द का अर्थ है शुद्ध, शुद्ध कहें, परिष्कृत कहें, परिष्कृत, परिमार्जित, परिमार्जित और परिनिष्ठित। इस तरह से अपन संस्कृत शब्द का ये अर्थ हुआ। अब पूर्ण रूप से बात कहें तो शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा, उसमें कोई त्रुटियां, कोई बुराइयां आदि नहीं दिखाई देती हैं, बिल्कुल शुद्ध है, परिमार्जित है, परिष्कृत है, परिनिष्ठित है। अब दूसरा शब्द आता है हमारे बीच में, व्याकरण। इसको देखें हम, इसको मैं साफ कर सकता हूं, चलिए साफ कर देता हूं। सभी मित्रों से चीज साझा करना चाहूँगा कि आज पहला दिन है, पहली कक्षा है, और जो अपना शुरुआत की है बहुत निम्न स्तर से की है, क्योंकि निम्न स्तर से ही करना उचित होता है। तो किसी भी व्यक्ति को ऐसा ना लगे कि बहुत सामान्य सी चीज़ें हैं, कई को नहीं लग सकती हैं, तो आप आज सामान्य लगेगा, कल जो आगे कक्षा होगी बहुत इंटरेस्टिंग होगी, बहुत ही रोचक होगी, आपको लाभदायक होगी। और ज़्यादा बात ना करते हुए बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो आपके लिए यहाँ से उपलब्ध कराया जाएगा वो संपूर्ण परीक्षा में आने वाला होगा, क्योंकि हम जो पढ़ेंगे वो कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं यहाँ से। ठीक है, चलिए आ जानते हैं, व्याकरण को भी जान लेते हैं हम कि व्याकरण में है क्या। तो देखिए व्याकरण में वी उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, ठीक है ना, क्री धातु है और ल्युट, यहाँ ल्युट प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहाँ जो ल्युट है, ल्युट का अनशेष बचता है, उसको भी हम बाद में जानेंगे कैसे शेष क्या बचता है। और यहाँ क्री है, क्री का अर हो जाएगा कर, यहाँ आ रहा है ना व्याकरण, व्याकरण शब्द बनता है व्याकरणम। क्या बनता है, व्याकरणम। क्या बनता है, व्याकरणम। देखिए इसके संबंध में एक परिभाषा है, या कहें, देखिए व्याक्रियन्ते, व्याक्रियन्ते, व्युत्पाद्यन्ते,
अनेन इति व्याकरणम, अनेन इति व्याकरणम। देखिए, तो इसका थोड़ा सा हम समझें कि व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेन इति व्याकरणम, अर्थात कहें जिसके माध्यम से, जिसके लिख लेते हैं हम, जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति या कहें निष्पत्ति समझ में आ रहा होगा, ठीक, निष्पत्ति बताई जाए वह व्याकरण है, वह व्याकरण है। जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाए वह व्याकरण है। हम जानते हैं कि किसी भी भाषा के व्याकरण में शब्दों वर्णों का ही खेल है ना। तो जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाए वह व्याकरण है। अब इसको आपकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। व्याकरण कहें शब्द शास्त्र, शब्दों का खेल है तो शब्द शास्त्र हुआ, है ना, या पद शास्त्र, क्या होगा, पद शास्त्र भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए अब बात आती है, हमने जान लिया कि संस्कृत शब्द कैसे बना, व्याकरण शब्द कैसे बना। अब हम कुछ और परिभाषाएं व्याकरण से संबंधित, देखिए पाणिनि जी ने कहा, पतंजलि जी ने कहा है, लक्षणे, साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, चलिए दोबारा से बोल लिखता हूँ, लक्षणे व्याकरणम। किसने कहा ये, महर्षि पतंजलि ने, महर्षि पतंजलि। अर्थात हम कहें, इसका समझ लेते हैं, हिंदी जान लें कि लक्ष्य के लक्षण का कथन करने वाले, लिख लेते हैं, लक्ष्य के लक्षण का कथन करने वाले शास्त्र को क्या कहेंगे, व्याकरण। ठीक है ना, क्या कहेंगे, व्याकरण कहते हैं। आगे लिख सकते हैं आप, इसको शब्दानुशासन भी कहते हैं, शब्दानुशासन। और है, देखिए, मुखम व्याकरणम स्मृतम। अर्थात इसके जाने, व्याकरण वेद रूपी शरीर का मुख है, वेद रूपी शरीर का मुख है। आप लिख सकते हैं, वेद रूपी शरीर का मुख है।
इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं हम। मित्रों, आपको सफलता दिलाना मेरा काम रहेगा, बस आपको मेहनत करनी होगी। जितनी मेहनत आप करेंगे उतनी मेहनत मैं भी करूँगा। चलिए अब हम आते हैं संस्कृत व्याकरण शब्दों पर। बात हो गई, व्याकरण को किस नाम से जाना जाता है वो भी बात हो गई। अब देखिए, हम जब किसी भी भाषा पर आते हैं, भाषा को जानने के लिए उसकी सबसे छोटी इकाई को जानना आवश्यक होता है। तो हमें पता है कि सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। क्या है? वर्ण। तो अब वर्ण पर चर्चा करेंगे हम। ये भी सुना होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। मौखिक क्या कहलाएगी? ध्वनि। ध्वनि कहलाएगी ना? जी बिल्कुल, ध्वनि। चलिए हम इसके संबंध में थोड़ी सी चर्चा करें कि संस्कृत भाषा की वर्णमाला कहाँ से आई, कैसे बनी। चलिए इसके बारे में मैं कुछ बता दूं आपके लिए कि महर्षि पाणिनि का आपने नाम सुना होगा। जो हम पढ़ेंगे, व्याकरण पढ़ेंगे, महर्षि पाणिनि द्वारा रचित जो व्याकरण है उसको पढ़ रहे हैं हम। तो महर्षि पाणिनि ने व्याकरण की रचना के लिए, या कहें व्याकरण बनाने की इच्छा से, शिव जी की तपस्या की। अब शिव जी की तपस्या की तो शिव जी ने खुश होकर, भगवान शिव ने प्रसन्न होकर नृत्य के अवसान में डमरू बजाया। क्या बजाया? डमरू बजाया। अब उस डमरू से जो ध्वनियाँ निकली, उस डमरू के माध्यम से जो ध्वनियाँ निकली, वही पाणिनि जी ने ऑब्जर्व की तो उन्हें 14 सूत्रों के रूप में पिरो दिया गया। किस में पिरो दिया गया? 14 सूत्रों के रूप में। तो 14 सूत्र कौन कौन से हैं वो आप हमें इसकी चर्चा करने वाले हैं। देखिए जो 14 सूत्र है वो माहेश्वर सूत्र कहलाए, क्योंकि वह शिव जी के डमरू से निकले थे। चलिए नंबर 1 है आपका, देखिए आ ई उ न। पहला क्या हो गया? आ ई उ न। दूसरा है आपका री रिक। मैं पहले लिख देता हूँ, फिर इसके बाद मैं पढ़ूंगा इनको दोबारा से। ए ओंग, ए ओंग। चौथा है आई या उच्च। क्या है? आई या उच्च। पांचवा है आपका हाय वारट। छठवां है आपका लण। छठवां के बाद सातवां है आपका या यमन अड़ न म। साफ दिखाई दे रहा होगा। चलिए आठवां झवें। झ भ या। नौवां है आपका घ ढ ध श। 10वां है आपका ज ब ग ड द स। जब गढ़ 10। 11वां है आपका ख फ
छ, ठ, थ, च, ट, त, व। थोड़ा लंबा हो रहा है। कितने हो गए? 11। फिर इसके बाद है क, प, य, कपय। फिर 13 है। 13 कौन सा होगा? स, 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 र। और 14 है आपका ह, ल। जो आपके लिए ये 14 सूत्र दिखाई दे रहे हैं, पूरी संस्कृत भाषा इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। मतलब हम कहें कि जो वर्ण हैं संस्कृत भाषा के, वो यही हैं। इसी में स्वर हैं, व्यंजन हैं। तो हम जानते हैं कि जब संस्कृत भाषा की बात आती है तो संस्कृत भाषा में ही हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण, अरण्यक आदि लिखे गए हैं। तो इन सूत्रों को हमें बिल्कुल कंठस्थ करना होगा। वो हमारे लिए आगे आने वाले संधि, समास, कारक सभी में काम आने वाले हैं। तो आप इनको बिल्कुल तरीके से याद कर लेंगे अच्छे तरीके से, फिर हमारे लिए सरलता हो जाएगी व्याकरण को समझने में। चलिए आप थोड़ा सा इनको पढ़कर देखते हैं। देखिए, पहला है आपका आ ई उण, आ ई उण, आ ई उण, आयुण, ऋलृक। हाँ, देखिए इसमें से जो आपको ये नया सब वर्ण दिखाई दे रहा होगा, कुछ लोगों को नया होगा और कुछ लोग को जानते हैं, परिचित हैं इसके बारे में। तो इसको पढ़ेंगे। कई लोग क्या पढ़ देते हैं? रील रक पढ़ देते हैं। क्या पढ़ देते हैं? रील रक। जी, रील रक नहीं है, क्या है? लिक, री, री लिक, री लिक, रक नहीं पढ़ना है इसके लिए। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास किताबें होंगी। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, क्या है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से सीख पाएंगे। तो क्या हो गया? अ ई उण, ऋल ऋक, ए ओंग, अयौच, हा य व र ट, हाई वरट, लण, यमंगणनम, झभय, घड धस, जब गड दस, खप छट थच टतव, कपय शश शर हल। इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे। देखिए एक बार दोबारा से पढ़ेंगे। अयुण, ऋलृक, एओंग, अयौच, हाइवरट, लण, यमंगणनम, झभय, गडधस, जब गडदस, खप छट थच टतव, कपय शस सर हल। इस तरह से आप अभ्यास करते रहिए और इसको आप याद कर लें। देखिए इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है पढ़ने में, और इसमें भी थोड़ी सी दिक्कत आती है। जैसे देखिए इसको मैं दोबारा से पढ़ दूँ। यमंगणनम, इसको ऐसे पढ़ें, यमंगणनम। इसको पढ़ें खफ छठ थच टतव, खप छठ थच टतव। एक बार मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ। अयुण ऋलिक, योंग अयोच, हाइवरट लण, यमंगणनम, झभय, घड़दस, जब गड़दस, खप छठ थच टतव, कपय सस सरहल। इस तरह से आप अभ्यास करिए और इनको तरीके से पढ़ लीजिए। चलिए अब इसी वर्णमाला से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, वो आप आगे जानेंगे। लेकिन कुछ तथ्य और हम जान लें इसके बारे में। जो पहले इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। साफ कर देता हूँ मैं फिर इसको। अब बात आती है इनके बारे में, थोड़ा सा तथ्य लिख लें अपन कि अपन इसको कहेंगे क्या क्या। कितने सूत्र हुए? 14 सूत्र। तो देखिए चतुर्दश, चतुर्दश सूत्र कह सकते हैं। 14 सूत्र हैं, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे? चतुर्दश सूत्र। और क्या कहेंगे? इनसे प्रत्याहार बनेंगे आगे, तो इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। समझेंगे हम प्रत्याहार कैसे बनेंगे, क्या होता है, उनके एक एक तथ्यों को जानेंगे। ऐसा नहीं कि बीच बीच में हम कुछ छोड़ दें।
अब ये शिव जी के डमरू से निकले हैं तो क्या होगा? शिव सूत्र। ठीक है, उसे हम क्या कह सकते हैं? माहेश्वर सूत्र। इसी में लिख देते हैं, या माहेश्वर सूत्र। ठीक है, क्या कह देंगे? शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र। इसी को हम कहते हैं वर्ण समाम्नाय। तो कई नामों से जाना जाता है, तो आप इनसे परिचित नहीं है तो आप लिख लें। और भी लिख सकते हैं, देखिए मूलभूत सूत्र। मूलभूत सूत्र। सूत्र तो बहुत सारे हैं, लगभग हम बात करें तो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है लगभग 4000 सूत्र हैं। जब मूलभूत सूत्र की बात की जाती है तो आपके ये 14 सूत्र होंगे। कितने होंगे? 14 सूत्र होंगे। 14 सूत्र होंगे। आप इसको साफ कर देता हूँ आगे। माहेश्वरात्, माहेश्वरात् स्वरात् आगतानि, आगतानि, आगतानि इति माहेश्वराणि, इति माहेश्वराणि। ठीक है, माहेश्वराणि। मतलब जो सूत्र है ना, कहाँ से आए हैं? शंकर जी के डमरू से। शंकर जी के डमरू के जो निनाद होगा, निनाद से हुई है। तो इसमें आप देखो खालिस्तान भी बन सकता है पेपर में। कैसा बन सकता है? इधर मान लीजिए इसको डॉट डॉट कर दिया तो यहाँ आ गया माहेश्वराणि, बीच में खाली छोड़ दिया तो यहाँ क्या हो पूर्ति करेंगे? आगतानी। शुरू में छोड़ दिया तो क्या होगा? माहेश्वरात होगा। तो आप इसको भी जो भी यहाँ मेरे द्वारा बोर्ड पर लिखी जा रही वो सारी चीज़ें ध्यान से देखते जाइए। वो एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट होगी और कुछ हटके भी होगी, एक्स्ट्रा होगी। अब देखिए जो माहेश्वर सूत्र हैं, इन सूत्रों की व्याख्या करते हुए एक नंदीकेश्वर कृत काशिका है। क्या है? नंदीकेश्वर कृत काशिका में कहा गया है, क्या कहा गया? देखिए, नृत्तावसाने नटराज नटराज राजो ननाद ढक्काम, ननाद ढक्काम। यहाँ लिख देता हूँ, बनेगा नहीं। नव पंचवारम, नव पंचवारम। आगे लिखेंगे हम ऊर्ध्व काम, ऊर्ध्व काम सनकादि, सनकादि सिद्धान, सनकादि सिद्धाने तत् द्विमर्षे, एतद् द्विमर्षे शिव सूत्र जालम, शिव सूत्र जालम। देखिए अब इसको पढ़ेंगे। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम ऊर्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद् द्विमर्षे शिव सूत्र जालम। अब जो इन्होंने लिखा है कि बताया है कि शंकर जी ने जो डमरू बजाया था नृत्य के अवसान पर, मतलब नृत्य के अवसान, बाद में। अवसान माने होता रुकना, समाप्ति का सूचक है। अब यहाँ देखिए नटराज राजो, नटराज राज मतलब भगवान शंकर के लिए
उपयोग किया गया है। ननाद, ननाद माने ध्वनि, आवाज, किसकी? ढक्काम, डमरू। देखिए नव पंचवारम, अभी हमने जाना है कितने सूत्र लिखे थे हमने? 14। कितने? 14 सूत्र लिखे थे। अब देखिए यहाँ आ गया नव पंचवारम, कितनी बार बजाया? 9 और 5 मतलब 14 बार हो गया। क्या देखिए उनसे जो ध्वनियां उत्पन्न हुई, उन सूत्रों को जो पाणिनि थे ना, उन्होंने क्या कर लिया? ऑब्जर्व कर लिया, उसको सूत्रों के रूप में पिरो दिया। और यही क्या है? हम जानते हैं कि व्याकरण का आधारभूत है। कौन? जो 14 सूत्र हैं। अब देखिए जो 14 सूत्रों में हमने जो लास्ट में वर्ण आए थे, जैसे इधर आया था, जैसे मान लीजिए हम लिख देता हूँ आ ई उ ड, लास्ट में जो वर्ण आया था वो क्या है? इत संज्ञक है ये। अब इसके बारे में और जानेंगे हम क्या है। आगे कक्षाओं में बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज पहला दिन है। देखिए थोड़ा सा जो हमने लिखा है ना, नृत्यावसानी नटराज राजो ननाद ढक्का नव पंचवारम, इसके बारे में थोड़ा सा मैं अब हिंदी में आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि इतना आप समझ लीजिए। नृत्यावसानी, नृत्य के अवसान मतलब रुकने के बाद, नटराज राजो शिव जी को प्रयोग किया गया है सब। ननाद ढक्का नव पंचवारम मतलब नृत्य के अवसान में, देखिए यहाँ लिखा है सनकादि, सनकादि सिद्धान इतद्युमर से। जो सनकादि आपने सुना होगा कोई कथा में, सनक सनंदन सनत कुमार, उनकी उद्धार की कामना के लिए, उनकी उद्धार की कामना के लिए शिव जी ने 14 बार डमरू को बजाया। अब जो 14 बार डमरू को बजाया वही क्या बना? शिव सूत्रों का ताना बाना है बना, तो शिव सूत्र जालम। तो यहाँ से देखो एक हमने जो तथ्य लिखे थे बात पहले, तो एक और बन गया ये शिव सूत्र जाल, शिव सूत्र जाल किस नाम से और जाने जाते हैं? शिव सूत्र जाल के नाम से और जाने जाते हैं ये सूत्र। देखिए यहाँ हमने कुछ कुछ तथ्य जान लिए किसके बारे में? वर्णमाला के बारे में, और जो नंदी केशवर कृत जो काशिका में दिया गया है, पर आपके लिए सामने दिखाई दे रहा है, उससे भी हमने जान लिया कि एक जो बन गया शिव सूत्र जाल कहते हैं। कितनी बार बजाया? 9 पंचवार, 14 बार। किसकी कामना के लिए? किसके उद्धारी कामना के लिए? सनकादि सिद्ध, हाँ सनकादि सिद्धों की कामना थी कि उनका उद्धार हो, तो उसके लिए बजाया गया। तो इसमें आपसे बहुत सारी चीज़ें निकल के आई हैं, और आगे देखते हैं हम। साफ कर दूं मैं इसको। जो वर्णमाला है, वर्णमाला से हमारे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, प्रत्याहार बनेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बस आप साथ में बने रहिए, मैं आपको वो चीज़ उपलब्ध कराऊंगा वो शायद और कहीं से छूट रही होगी। देखिए जो हमने अभी लिखा था, नटराज राजो नृत्यावसानी नटराज राजो अनाद ढक्कम नव पंचवारम, उससे संबंधित एक तथ्य दे रहा हूं मैं। देखिए 10 रूपक के अनुसार यही चीजें आपको नई लगेंगी कि हमने ये आप जाना ही नहीं था। इसमें दो देखिए, जो पहले आया है नृत्यावसाने, तो इसमें नृत्य आया है। क्या? नृत्य। नृत्य यहाँ तुलना करते हैं अपन किससे? नृत्य से। तो नृत्य और नृत्य में भेद होता है, हमें पता है, होता है ना, भेद होता है। अब यहाँ देखें नृत्य का मतलब क्या होता है। नृत्य है भाव पर आधारित है,
भाव पर आधारित है या आश्रित है? आश्रित होता है। और जो नृत्य है, क्या है? नृत्य। नृत्य है ताल एवं लय। ताल एवं लय पर आधारित है। देखो यहाँ एक नई चीज निकल कर आई है, ये वो उसमें नृत्य नहीं, नृत्य है। तो आपके लिए यही मान लीजिए आ जाता है, तो प्रश्न पूछ लिया जाए, नृत्य का भाव आधारित शब्द कौन सा है, तो आप कौन सा लिखेंगे? नृत्य, ना कि नृत्य। ये वाला नृत्य किस पर आधारित है? ताल और लय पर। और ये वाला नृत्य भाव पर आधारित है। तो एक चीज़ यहाँ से क्लियर हुई, नई चीज़ होगी, बहुत सारी चीज़ें आपको नई नई मिलेंगी। तो इससे भी प्रश्न बन सकता है दोनों, कि जो नृत्य है वो भाव पर आधारित है और नृत्य है वो ताल और लय पर आधारित है। ठीक है, मैं इसको आप लिखना चाहें तो लिखिए। एक चीज़ और बोल रहा हूँ मैं कि आप अभी तो शुरुआती पहला आपका जो दिन है, आगे भी जो हम पढ़ेंगे आप लिखने से पहले उसको समझिए। मैं जो बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसको समझिए ज़रूर। समझ गए तो फिर सब चीज़ें सरल हो जाती हैं। समझेंगे नहीं, रटेंगे तो तुरंत भूल जाते हैं। तो रटवाएंगे नहीं, ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ, आप बिल्कुल सफल होंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। बस जैसा मैं कहता हूँ आप उसी तरह से पढ़ाई करें और उसको ध्यान से अपने दिमाग में बैठाते जाएं। ठीक है, मैं इसको साफ कर देता हूँ। चलिए देखिए, जो हमने सूत्र पढ़ लिए, क्या सूत्र हमने केवल पढ़े हैं, अभी उनसे प्रश्न बनेंगे, प्रत्याहार बनेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी पूर्ण, क्योंकि वर्णमाला भी एक बड़ा पार्ट है। तो आज हम कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। सभी साथियों से अनुरोध है कि इस वीडियो को पहुंचाएं अधिक से अधिक लोगों तक और खुद ही देखें और लाभ लें। और आगे हम जो भी पढ़ेंगे बड़ी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। चलिए, सभी को नमस्कार, धन्यवाद।